हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही छोटा है। देखिएगा बोर्ड पर आपके सामने दो शब्द लिखे हुए हैं, कैन नॉट, कैन नॉट। दोनों की ही स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो हमारा सवाल आज का ये है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैन नॉट लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ये इनकरेक्ट है और ये जो कैन नॉट है ये करेक्ट है। अगर हम रूल्स की तरफ चलें तो जैसा कि हम जानते हैं जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, आप एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में तो जानते ही होंगे। एक्सिलरी वर्ब्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड द सेकंड इज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। Primary auxiliary verbs has 11 types and modal auxiliary verbs has 13 types. Primary auxiliary verbs like do, does, is, am, are, has, have, did, was, were and had. And the modal auxiliary verbs are can, could, may, might, must, shall, will, should, would, ought to, need, dare and used to. And primary and modal auxiliary verbs total numbers are 24 and except can. In primary auxiliary verb and modal auxiliary verbs, except can, all the remaining verbs can be written like this: do not, does not, is not, are not, have not, had not. मॉडल की तरफ चलें, should not, must not, may not. स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी वर्ब को लिखना पड़े, हेल्पिंग वर्ब को, चाहे वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, आपको कोई भी एक्सिलरी वर्ब लिखना हो तो सिवाय कैन के जब भी आप लिखेंगे तो उसके बीच में आप एक स्पेस देंगे। जैसे डू लिखा तो डू में नोट जब जोड़ेंगे तो डू नोट के बीच में एक स्पेस लगाया जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और जो बड़ी चीज़ें हैं उन्हें याद करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी चीज़ें भी बहुत काम की होती हैं। तो जब हम इनको लिखेंगे सिवाय कैन के तो आप बीच में एक स्पेस देंगे, लेकिन जब आप कैन में नोट जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो आप कभी भी कैन और नोट के बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे। अर्थात कैन और नोट अगर इस तरह स्पेस के साथ लिखा जाएगा तो ये इनकरेक्ट होगा और इस तरह लिखा जाएगा तो ये करेक्ट होगा। लेकिन सिवाय कैन के अगर आप किसी अन्य एक्सिलरी वर्ब की तरफ चलेंगे, जो बाकी की 23 बच गई हैं, उनमें अगर आप स्पेस नहीं देते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा। यानी आपको कैन के अलावा अन्य एक्सिलरी वर्ब में जब नोट जोड़ना हो तो आपको स्पेस देना होगा। तो आज की क्लास इसी बात पर थी। समझ में आया विद्यार्थियों? देखिए, आज की क्लास इस बात पर है कि जब भी आप कैन में नोट जोड़ते हैं, जब भी आप कैन में नोट जोड़ते हैं तो आप उसे विदाउट स्पेस के लिखेंगे एंड रिमेनिंग एक्सिलरी वर्ब्स 23, रिमेनिंग 23 एक्सिलरी वर्ब्स को जब आप लिखेंगे तो आप उनमें किसी भी तरह का जो है स्पेस छोड़ना होगा आपको, यानी आपको मिला करके लिखना नहीं है, वो इनकरेक्ट होगा और कैन को मिला करके लिखना है। अगर आप कैन को स्पेस देकर लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट होगा। थैंक यू।